अम्मी, 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 अम्मा, क्या हुआ अम्मा? अम्मी, रूसा आपी, नौशीन, खाला क्या हो गया इन्हें? खाला उठे, बोल क्यों नहीं रही है? खाला उठे ना, क्या हुआ? अम्मी, अच्छा पानी पानी तो पानी, अम्मी, अम्मी प्लीज। खाला, खाला, खाला उठी ना, खाला होश में, खाला, खाला आंखें खोले। या अल्लाह रहमत फरमा पाक परवरदिगार, इस घर पे अपना खुसूसी रहम फरमा, इस बेवा औरत को मजीद इम्तहान में मत डाल। या अल्लाह तेरी रहमत पे आसानियाँ अता फरमा, इसे रहमत कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और डॉक्टर्स की दवाओं से इंशाअल्लाह हमारी बहन बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। ये मेडिसिन हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अभी इनको कोई हार्ड फूड वगैरह ना दें। लिक्विड्स जैसे जूसेस या फिर दूध वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सब का क्या हल है ज़ैन? जूसेस तो हम इन्हें ज़बरदस्ती भी पिला सकते, लेकिन ज़हनी सुकून वो तो हम इन्हें नहीं दे सकते। अच्छा बच्चों, बातें तो फिर होती रहेंगी। मेरा ख्याल है अब चलें, जितना ज़्यादा ये आराम करेंगी उतनी जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी। चलें? जी आ जाए। हेलो जी, मैं अदनान का वालिद बोल रहा हूँ। जी मैं जानता हूँ कि हम फैक्ट्री को टाइम नहीं दे पा रहे। जी आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। क्या बात है डैड? फैक्ट्री में सब ठीक है? बेटा, हम अपनी परेशानी और मुश्किलात में फैक्ट्री को बिल्कुल ही भूल गए। कैसे न भूलते मामू जान, फैक्ट्री को चलाने वाले दोनों लोग तो रहे ही नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे मारिया और अदनान को किसी की नजर लग गई। मारिया रही ही नहीं और अदनान, ये फैक्ट्री तो अदनान का ख्वाब थी। मैंने एक फैसला कर लिया डैड। कैसा फैसला? अदनान के ख्वाब को मैं पूरा करूंगा। मैं कल से फैक्ट्री ज्वाइन करूंगा। लेकिन जैन, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या होगा? अदनान के ख्वाब से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। उसके लिए मैं कुछ भी गिव अप कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूं जैन।
खाला जान ने इतने अरसे में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। उन्हें इस हालत में देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आबी जान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने खाला जान को अपनी माँ कहा है और मैं उन्हें बेटी बन के दिखाऊंगी। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसे चेक करो। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर चलिए ना। बस खाला जान के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। बल्कि मुझे तुम भी बता दो, तुम क्या खाओगी? अरे नहीं, मैं सिर्फ चाय लूँगी, वो भी खुद ही बना लूँगी। आप लोग पहले ही इतना कुछ कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो सारा? तुम मेरी छोटी बहन की तरह। और एहसान की क्या बात है? तुम शायद नहीं जानती हो खाला ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उनके बहुत एहसानात हैं हमारे पे। तब तुम बहुत छोटी थी। खैर, ये बात छोड़ो और इस बात को याद रखना कि ये मेरा फ़र्ज़ नहीं बल्कि ये मेरा हक है। अच्छा चलो जाओ, तुम भी खाला जान के पास बैठो जाके, मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता लाती हूँ। नौशीन, जितना भी हो सके सारा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो। जी आबी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। चलो। और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं नहीं। चलिए खाला जान, उठ जाएं, गर्मा गर्म नाश्ता हाजिर है। मेरा दिल नहीं जा रहा। कैसे नहीं जा रहा? नाश्ता तो आपको करना होगा। आपकी लाडली भांजी जो बना के लाई है। चलें। खाला जान प्लीज कर लेना हमारी खातिर। हाँ तो जैन बेटा, और तो सब ठीक है ना? खैरियत तो है ना सब? हाँ, खैरियत का लफ्ज़ सुनकर भी हैरानी होती है शाह जी। हमारे घर में तो कहीं दूर दूर तक भी खैरियत नज़र नहीं आती। अरे ये क्या कहा बेटा? आपकी बातों से तो नाउमीदी की झलक तो लग रही है। और नाउमीदी जानते हो क्या है? गुनाह है, गुनाह। आप तो जानते हैं शाह जी, भाई लापता है। एक अरसे से अंसर ने कॉल नहीं किया। पता नहीं वो शख्स क्या चाहता है, क्यों इतनी अजियत दे रहा है सबको। अंसर, बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। ये वो शख्स है ना जो अपनी आखिरत ही भुलाए बैठा है। होते हैं बाज़ लोग ऐसे जो एक गलती करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी, और कभी तस्लीम नहीं करते कि उन्होंने ये गलती की है। हाँ, गलतियों पर गलती करते चले जाते हैं। अंसर ने भी यही किया। लेकिन फिर भी शाह जी, दौलत के लिए इतना गिर जाना, किसी के साथ इतना गलत करना, क्या दौलत इतनी ज़रूरी है? इतना लालच? दौलत, हाँ, बस ये गंदगी का ढेर है बेटा। दौलत, किसी की तो रूह इससे मुअत्तर होती है और किसी को इससे बू आती, बू। अंसर जैसे कई ऐसे इंसान हैं जो इस गंदगी के ढेर में दबे चले जा रहे हैं, फिर भी उन्हें एहसास नहीं होता, बल्कि वो समझते हैं कि ये दौलत उन्हें दोज़ख से भी बचा लेगी। बिल्कुल ठीक कहा शाह जी आपने। लेकिन आप मुझे बताएं, सब में भाई का क्या कसूर था? संबोल से दुश्मनी का बदला भाई से क्यों निकाला उसने? तुमने कभी बिच्छू देखा है? बिच्छू? हाँ, इसका क्या मतलब?
ये जो बिच्छू होता है ना बेटा, इसके रास्ते में जब भी कोई आता है तो बस ये उसे डस लेता है। इससे कोई दुश्मनी नहीं होती उसकी, बस इसके रास्ते में जो चीज आती है ये चाहता है कि हट जाए सामने से, उसे डसता जाएगा बगैर किसी वजह के। बस ये आगे बढ़ना चाहता है, आगे, चाहे किसी को कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंचे। ये डस लेना इसकी फितरत है, बस फितरत। ये हर चीज को अपने रास्ते से हटाना चाहता है किसी भी कीमत पर। बिल्कुल शाह जी, ये उस घटिया इंसान की फितरत ही है, इसीलिए उसने इस तरह का काम किया। ये जो इंसान है ना बेटा, ये नहीं सोचता कि ये दौलत कमा के बिस्तर तो खरीद सकता है, नरम बिस्तर, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। सुकून की हर चीज अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, जो इंसान की दस्तरस में नहीं होती। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप खरीद सकते हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे या स्टीयरिंग पे आपकी मौत होगी, ये अल्लाह ही के हाथ में होता है। हर काम की चीज अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, जो आपके आमाल से दुरुस्त होती। मेरे पास एक चिराग है, चिराग तजुर्बे का चिराग, और उसकी रोशनी में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अंसर का बुरा वक्त आ चुका है। हर बात की एक हद होती है बेटा, हद। कुछ लोग होते हैं जो गुनाह करते हैं तो उस पर फख्र भी करते हैं। ये शैतान होते हैं, शैतान। जो गुनाह करके पछताते हैं वो वली कहलाते हैं। गलती पर गलती और गुनाह पर गुनाह करने वाला इंसान जो शैतान बन जाता है, वो बस यूं समझो कि शैतानों का मजमुआ होता है। मुझे आज मालूम हुआ शाह जी कि भाई आपके पास क्यों आया करते थे। आपसे बातें करके वाकई रूह तक सुकून मिल जाता है। तुम अल्लाह का इंसाफ अपनी आंखों से देख लोगे बेटा। याद रखना ज़ैन, हर उरूज के बाद ज़िवाल होता है। और ये जो अंसर है ना, अंसर, इसके गुनाहों का उरूज आ चुका है। बस उसके बाद ज़िवाल ही ज़िवाल है, ज़िवाल ही ज़िवाल। बस यूं समझ लो कि ज़िवाल उसका पीछा कर रहा है, पीछा। देख लोगे तुम। मैं हार गई हूं। मेरी गलतियों की सजा इन दोनों खानदानों को मिल रही है। ना मैं घर बेचती, ना आज अदनान अगवा होता, और ना ही मारिया इस दुनिया से चली जाती। मेरी वजह से ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि आज जिस फैक्ट्री को दिन रात एक करके अदनान ने दोबारा खड़ा किया, आज वो फिर इसी मकाम पर आ खड़ी हुई है कि अगर जल्दी कोई कदम ना उठाया तो फैक्ट्री भी हमसे छिन जाएगी। मैं ज़ैन के साथ फैक्ट्री ज्वाइन करूंगी। अदनान का ख्वाब बिखरने नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसी तबीयत है आपकी? अब तो बेहतर हूँ। बच्चियाँ दिन रात मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। सही कह रही हैं आप।
आंटी वो मैं मारिया का लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ? मारिया का लैपटॉप? मगर क्यों? वो एक्चुअली मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि काम की क्या नोयत है और काम किस स्टेज पर है। उससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तुम ले लो लैपटॉप। जी थैंक यू। जैन, जी मुझे एक बात करनी थी तुमसे। जी जी बोलें, क्या बात है? वैसे तो जुल्फ़िकार साहब से कहना चाहिए था, मगर अब तुम देख रहे हो ना फैक्ट्री, इसलिए तुमसे ही कह देती हूँ। जी जी बोले आंटी, क्या बात है? मेरी भांजी है ना अरूसा, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है और इस प्रोफेशन के अप्स और डाउन्स अच्छी तरह जानती है। उसने मुझसे बात की थी, वो तुम्हारी फैक्ट्री में काम करना चाहती है। इससे तुम लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी और वो भी मसरूफ़ रहेगी। बिल्कुल ठीक है, मैं डैड से डिस्कस करूंगा इस बात को। आई होप उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। आप उसको फिक्र न करें। ठीक, जाओ तुम ले लो लैपटॉप। थैंक यू। मामू, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अगर हम ये पैसे फैक्ट्री में लगा देते हैं तो फैक्ट्री कामयाब हो जाएगी, हमारी फैक्ट्री बच जाएगी। उसकी कामयाबी की उम्मीद है मुझे, लेकिन इन्हीं पैसों के साथ अदनान की वापसी की उम्मीद भी वाबस्ता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। दुरुस्त कहा तुमने बेटा। अगर हम ये पैसा फैक्ट्री में लगाते हैं तो अंसर की डिमांड कहाँ से पूरी करेंगे, और अगर नहीं लगाते तो फैक्ट्री एक मरतबा फिर हमारे हाथ से चली जाएगी। अंसर ने हमें किस जगह लाके खड़ा कर दिया है? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। हम फैसला लेने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन इस वक्त फैसला लेना भी बहुत जरूरी है। हम ये कदम जरूर उठाएंगे। मामूजान, हम कैसे फैसला ले सकते हैं? हमें तो अंसर के ऑब्जेक्टिव का भी नहीं पता। क्या पैसे ही उसका मकसद है या फिर कुछ और? देखो बेटा, इस शख्स का मकसद कोई भी हो, लेकिन अब मैं किसी भी कीमत पर अदनान को वापस लेकर आऊंगा, और वो कीमत मेरी जान हो या फैक्ट्री, मेरा बेटा वापस जरूर आएगा।